Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नीट 2025 के सभी एस्पायरेंट्स के लिए एक्सपेक्टेड डेट काउंसलिंग की क्या रह सकती है, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग के लिए भी और आयुष कोर्सेज के लिए भी क्या टाइमलाइन रहती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं और इस साल के क्या चांसेस हैं। ऑलरेडी कट ऑफ का मैंने आप सबको बता दिया था कि किस रैंक पर कौन कौन से कोर्स पॉसिबल हैं ऑल इंडिया कोटा से, और स्टेट का एक एक करके हम कवर कर रहे हैं, जिसमें पहला स्टेट यूपी के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट MBBS BDS कॉलेजेस को कवर कर चुके हैं। बाकी आने वाले वीडियोज़ में बचे हुए स्टेट को कवर कर दिया जाएगा। और जो हमारा दूसरा चैनल है डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड, उस पर मैं सोच रहा हूँ कि अभी आयुष के कोर्सेज़ की कट ऑफ को जो है डिस्कस करना शुरू कर दूँ, क्योंकि एक ही चैनल पर मल्टीपल वीडियोस एक दिन के अगर अंदर डालते हैं तो उसकी जो रीच है वो कम हो जाती है। इसलिए कुछ वीडियो कट ऑफ की MBBS BDS की भी और आयुष की भी दूसरे चैनल डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड पर मैं डालने की सोच रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो उसी पर रहेगी। तो ये चैनल है आपके सामने डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड। आपको इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप अगर यूट्यूब पे जाकर डालेंगे डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड तो आपके सामने ये चैनल आएगा। आप सब इसको सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि हर एक वीडियो का अपडेट जो बाकी बची हुई काउंसलिंग की MBBS BDS की भी कुछ वीडियोज़ और आयुष की भी कुछ वीडियोज़ डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड पर रहेंगे और कुछ वीडियो डॉक्टर आलम सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। तो दोनों पर कवर करेंगे एक एक करके। मल्टीपल वीडियोज़ में पूरी हर एक कट ऑफ को डिस्कस किया जाएगा। MBBS BDS BSc नर्सिंग BAMS BHMS BOMS वेटनरी, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो सब लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। तो पहले यहाँ पर काउंसलिंग की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि काउंसलिंग की जो डेट्स है वो हर साल क्या रहने वाली है और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे। उन्हीं पैरामीटर्स को अगर हम इस साल वाले जो पैरामीटर्स हैं एनालाइज करेंगे तब हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस साल की कट ऑफ, इस साल की जो काउंसलिंग की डेट है वो क्या रहने वाली है। देखो, पहली चीज़ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है काउंसलिंग को डिसाइड करने वाली वो है नीट का रिजल्ट। ऑब्वियसली अगर रिजल्ट डिले होगा तो काउंसलिंग भी डिले स्टार्ट होगी। इसका सीधा सीधा एग्जांपल आपको नीट 2021 और 2022 के अंदर साफ साफ देखने को मिलेगा, जहां पर नीट एग्ज़ाम खुद लेट हुआ था, उसके बाद रिजल्ट लेट आया था, तो काउंसलिंग भी काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी। ठीक है, तो मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रिजल्ट डेट। तो इस साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिजल्ट जो है नीट का अपने टाइम पर आ गया है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी देरी नहीं हुई है। जिस टाइम पर आना था उसी टाइम पर जो है रिलीज़ हुआ है। जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं डिसाइड करने वाले, वो होता है कि अगर नीट के ऊपर किसी भी तरह का केस चल रहा है काउंसलिंग स्टार्ट होने से लेकर या फिर रिज़ल्ट आने से लेकर। हालांकि जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, कोर्ट केसेस इस साल भी अभी चल रहे हैं, उसके बावजूद रिज़ल्ट जो है टाइम पे निकाल दिया गया है, क्योंकि कोर्ट ने किसी भी तरह से स्टे नहीं लगाया था रिज़ल्ट पे। अभी भी सुनवाई चल रही है कोर्ट में, जो 16 तारीख को हियरिंग होनी थी और उसका अभी फाइनल डिसीज़न नहीं आया है। तो उसका जो भी अपडेट होगा आपको सेपरेटली बता दिया जाएगा। अगर कुछ ऐसा केस बनता है कि उन स्टूडेंट को अलग से एग्ज़ाम दिलवाना पड़ा या फिर एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत पड़ी, हालांकि ऐसा बहुत कम पॉसिबल है, अगर ऐसा हुआ तो वो एक फैक्टर हो सकता है कि आपकी काउंसलिंग की जो डेट्स हैं वो थोड़ी डिले हो जाएं। अदरवाइज़ देखो, थोड़े बहुत केस तो ये हर साल चलते रहते हैं, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम इतने बड़े लेवल पर हो रहा है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लूप होल जो है यहाँ पर रह ही जाता है और उसके रिलेटेड हर साल कोई ना कोई केस चलता ही रहता है। तो अगर छोटा मोटा है जहाँ पर ज़्यादा गलतियाँ नहीं हुई हैं NT की तरफ से या ज़्यादा स्टूडेंट का लॉस नहीं हुआ, तो फिर उस केस में जो है ज़्यादा केस चांसेस होते हैं कि जो केस है वो पहले ही बंद हो जाएगा, उसका नीट की टाइमलाइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो दूसरी चीज़ है कि अगर दोनों चीज़ें ठीक भी चलती हैं, यानी रिजल्ट डेट भी ठीक है और कोर्ट केस भी नहीं है, तब जो अगला फैक्टर डिसाइड करता है वो होता है NMC की फॉर्मेलिटीज़। जिसका मतलब क्या होता है कि NMC नेशनल मेडिकल कमीशन पूरे इंडिया के सभी कॉलेजेस को जाकर इंस्पेक्ट करती है, MBBS के कॉलेजेस स्पेशली, और वहाँ पर जाकर इंस्पेक्शन के बाद पता चलता है कि वहाँ पर वो कॉलेज कैपेबल है कि नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, जाकर देखेगी वहाँ पर फैकल्टी पूरी है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, और जो भी रिक्वायरमेंट है MBBS को कंप्लीट कराने के लिए वो उस कॉलेज में पॉसिबल हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उनको जो परमिशन को रोक दिया जाता है, या बहुत सारे नए कॉलेजेस खुलने होते हैं तो उनका इंस्पेक्शन करती है, या पुराने कॉलेजेस में अगर सीट्स इंक्रीज़ होनी है तब भी वहाँ पर इंस्पेक्शन होता है। नॉर्मली अगर नए सेशन के लिए भी परमिशन चाहिए तब भी वहाँ पर इंस्पेक्शन होता है। तो ये NMC को इस पूरे टाइम प्रोसेस में जो है कुछ टाइम लगता है, और इसी के लिए जो है NMC को थोड़ा टाइम चाहिए होता है ये रिलीज़ करने से पहले कि फाइनली ये कॉलेज जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब NMC की तरफ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो लिस्ट आती है कि ये कॉलेज जो है इस साल के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो ऑफिशियल काउंसलिंग का पोर्टल है MCC, वहाँ पर भी लिस्ट आएगी कि इस साल के लिए इतने कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर सीट मैट्रिक्स भी आती है, किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में कितनी बड़ी हैं। तो ये सारे अपडेट टाइम टू टाइम आते हैं और आपको इसी चैनल पर जो है ये सब अपडेट जो है मिलते रहेंगे, उसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या रहा है पिछले 2-3 साल का, उसके बेसिस पर इस साल के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। तो टाइमलाइन अगर पिछले 2-3 साल की अगर देखा जाए तो नीट
2023 के अंदर रिजल्ट जो है वो 13 जून को आ गया था, और जो काउंसलिंग है वो 20 जुलाई को स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि किसी भी तरह का कोर्ट केस और ये सारे झमेले नहीं थे 2023 के अंदर। तो काउंसलिंग जो है 20 जुलाई को हो गई थी स्टार्ट। 2024 की बात की जाए तो रिजल्ट तो 4 जून को ही आ गया था अपने टाइम से पहले ही, लेकिन रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग जो है 14 अगस्त को स्टार्ट हुई थी। उसका रीज़न क्या है, पिछले साल आपको पता होगा इतना ज़्यादा जो है बवाल नीट के ऊपर रहा था, मल्टीपल टाइम्स जो है एनटीए को करेक्शन करना पड़ा था अपने रिजल्ट के अंदर। पहले 67 टॉपर्स निकल गए, फिर उसमें से उनको कम करना पड़ा, क्वेश्चंस के अंदर जो रिस्पॉन्स थे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी हियरिंग चली थी कई दिन तक। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स रहे थे पिछले साल, जिसकी वजह से जो है काउंसलिंग डिले हुई थी। जो मैंने ऊपर कहा था कि कोर्ट केस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, हालांकि इस साल बहुत बड़े केसेस नहीं हैं, इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि 2023 वाला सिनेरियो लगभग यहाँ पर रहेगा कोर्ट केसेस को देखकर, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पर काउंसलिंग को शायद नहीं लगे। ठीक है, फिर भी बात की जाए इस साल 14 जून को जो है अपने टाइम पर रिजल्ट आ गया है, तो एक्सपेक्टेड है जो काउंसलिंग है वो जुलाई लास्ट में स्टार्ट हो जाए, और जो नोटिफिकेशन है काउंसलिंग का वो एक्सपेक्टेड है मिड जुलाई या अर्ली जुलाई, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होने से 8 से 10 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि इस डेट से जो है काउंसलिंग स्टार्ट है ऑल इंडिया की स्टेट की। सबसे पहले एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फिर आयुष की डेट्स की अगर बात की जाए तो एमबीबीएस बीडीएस के कम से कम 8 से 15 दिन के बाद ही जो है आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। कम से कम 8 दिन का गैप जो यहाँ पर बना के रखते हैं, वो किस लिए? वो इसलिए ताकि स्टूडेंट को ये एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि उसको एमबीबीएस बीडीएस मिल रहा है या नहीं। अगर वो नहीं मिल रहा तो वो आयुष की तरफ सोच सके, तो इतना वेरिएशन जो है बना के चला जाता है। उसी तरीके से ऑल इंडिया और स्टेट कोटा में भी एक राउंड का वेरिएशन बना के चला जाता है। पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होगा, फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड, फिर ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड, फिर स्टेट का सेकेंड राउंड। तो इसी तरीके से पूरा जो है ये सिंक्रोनिसिटी बन के चलती है। तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके मार्क्स क्या हैं, आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है, आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, क्या मिल सकता है, और आपको किस तरीके से काउंसलिंग करनी है। रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। जो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, और तब तक के लिए क्योंकि टाइम अभी काफ़ी है आप सबके पास, तो आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन जो है गैदर कर लें आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपको कौन कौन से कॉलेजेस जो है मिल सकते हैं और कहाँ पर मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।